जय जिनेंद्र दोस्तों आज से हम ज्योतिष की श्रृंखला शास्त्र प्रमाण के आधार पर शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम जन्म कुंडली को शास्त्र प्रमाण के आधार पर आपको बेसिक नियम बताने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम पहले लेसन की। तो यहाँ पर फल दीपिका पुस्तक के माध्यम से बताया गया है, समस्त जन्म कुंडली को काल पुरुष कुंडली का स्वरूप मानकर, काल पुरुष का स्वरूप मानकर प्रथम भाव को सिर का विचार, जो हमारी जन्म कुंडली का पहला घर होता है उसको हम हेड मानेंगे, सिर मानेंगे। उसके अंदर चेहरा नहीं आता, कुछ लोग पहले घर में चेहरा भी ले लेते हैं। दूसरे भाव से चेहरे का विचार करें, तीसरे से छाती का विचार करें। वैसे तो तीसरा भाव हमारे कंधे का, शोल्डर का भी होता है, लेकिन कई ग्रंथों में छाती का विचार भी करने को कहा गया है। और कुछ लोग चौथे घर से छाती का विचार करते हैं, लेकिन मोस्टली हमें लंग्स के लिए चौथे घर को भी साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जहां जहां हमें लगेगा कि त्रुटि है या फिर कुछ एडिशन होना चाहिए, वो हम अपने अनुभव के आधार पर भी आपको साथ साथ बताएंगे। तो चौथे घर से भी छाती का विचार कर सकते हैं, चौथे घर से हृदय का विचार यहाँ पर कहा गया है। लेकिन हृदय का कारक ग्रह सूर्य होता है, लेकिन चौथा घर चंद्रमा का होता है, क्योंकि हृदय की जो धड़कन होती है वो चंद्रमा की होती है, लेकिन हृदय सूर्य का होता है। इसलिए चौथे से भी हृदय का विचार कर देते हैं, क्योंकि धड़कन जब तक चलती रहेगी हमारा हृदय भी तब तक चलता रहेगा। चौथे से हृदय का, पांचवें से पेट का। तो पेट भी, क्योंकि सिंह जो राशि है वो हमारी लेबोरेटरी है, पेट का स्थान है। तो पांचवा घर ऋषि मुनियों ने पेट का भी बताया है। तो पांचवें घर से हम पेट का विचार करेंगे, छठे से कमर का विचार करेंगे, सातवें से वस्ती का यानी मूत्राशय का, जो हमारा निचला पोर्शन होता है, तो प्राइवेट पार्ट हम सातवें घर से भी देखते हैं। आठवें घर से गुप्तांग इंद्रियों का विचार भी किया जाता है। और सातवें और आठवें में एक सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, वो आप समझ सकते हैं। और नौवें से हम जांगों का, हिप्स का, ये सब का विचार नौवें घर से करते हैं। 10वें से दोनों घुटनों का, इसको घुटनों की दिक्कत है तो 10th हाउस को सबसे पहले कंसीडर करना चाहिए, शनि को फिर कंसीडर करना चाहिए, शनि उसका कारक बन जाता है। और 11वें घर से पिंडलियों का, जो पिंडलियां होती हैं, पिंडलियों की दर्द होती है, तो पिंडलियों के लिए हम 11वां घर, 10वां घर दोनों को ले सकते हैं। दोनों का स्वामी शनि होता है। 12वें से दोनों पैरों का विचार करना चाहिए, तो दोनों पैरों का विचार, क्योंकि पैरों का जो कारक होता है वो केतु होता है, पैरों में शनि भी होता है। वैसे 12वें घर का कारक शनि होता है, तो शनि केतु दोनों को पैरों से विचार कर सकते हैं। जी हम एडिशनल तौर पर आपको नॉलेज दे रहे हैं। जिस भाव में शुभ ग्रह हो, जिस भाव को शुभ ग्रह देखते हो, जिस भाव का स्वामी बलवान हो, उस भाव से संबंधित शरीर का भाग पुष्ट और सुंदर होता है। जी आप जब कई कुंडलियों का एग्जामिन करोगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा। भावेश निर्बल होने पर या भाव के क्रूर दृष्टि, क्रूर युक्त होने से उस भाव के संबंधित शरीर का भाव खराब या रोग युक्त होता है। ये तो पता ही है कि जो भाव खराब हो, राशि खराब हो, पीड़ित हो, वहां के अंदर से कोई ना कोई रोग होने की आशंका रह सकती है। तो हमें आज के लेक्चर में अभी इतना ही काउंट करना है। पहले लेक्चर में हमें 12 भावों में कौन कौन सी चीजें हम देख सकते हैं उसका विचार काल पुरुष कुंडली यानी मेष लगन को मानकर करना है। मेष लगन से ही हम सबसे पहले आंकलन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।